बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और मुख्तार अंसारी का पूरे प्रदेश में दबदबा था। उस दौरान एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाई। मेरे साथ बात करने के लिए शैलेन सिंह जी हैं, जो डीएसपी के पद पर तैनात थे। शैलेन जी, उस वक्त आप डीएसपी पद पर तैनात थे और आप ही एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हिम्मत की थी और मुख्तार अंसारी पर पोटा के तहत कार्रवाई की थी। क्या था पूरा प्रकरण? हाँ, बात सही है। ये बात जनवरी 2004 की है। उस समय मैं एसटीएफ में डिप्टी एसपी के रूप में कार्य कर रहा था। और आपको याद होगा, एक घटना लखनऊ में हुई थी जनवरी के शुरुआत में ही 2004 में। मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच में एक क्रॉस फायरिंग हुई थी कैंट थाना क्षेत्र में। तो इस घटना के बाद शासन प्रशासन सतर्क हो गया और कहा कि भाई इन पे अंकुश लगाना होगा, और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई कि इन पे आप निगरानी करिए। तो जब इनके फ़ोन पैरेलल लिसनिंग पे लिए गए तो उसमें एक निकल के आया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है, बाबूलाल यादव, उससे एक लाइट मशीन गन जो वहाँ से चुरा के भागा है उसको ख़रीदना चाहता है। 1 करोड़ में सौदा भी फाइनल हो गया। और वो बार बार जोर दे रहा था कि ये कृष्णानंद के लिए ही, हत्या के लिए इसको लेना है, क्योंकि कृष्णानंद की जो राइफल बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो राइफल के अगेंस्ट में थी और एलएमजी उसको भेज देती। तो इसलिए वो कह रहा था अपने जो जिससे ख़रीद रहा था कि किसी भी कीमत पे ये हमारे पास आनी चाहिए, कहीं और न जाए। लेकिन हम लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों को विश्वास में लेते हुए फिर उसे लाइट मशीन गन की रिकवरी 25 जनवरी को कर ली। और पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो पोटा कानून भी लगा। लेकिन जो दोपहर तक हमारे लिए गुड वर्क था सबके लिए, क्योंकि लाइट मशीन गन की रिकवरी आज तक इकलौती हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। शाम होते होते जैसे पता चला पोटा लगा है, मुख्तार अंसारी को लगा अब मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, तो उसने शासन प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाया कि इस केस को रफा दफा किया जाए। आपको भी याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की अल्पमत की सरकार थी, 2003 में मायावती जी को तोड़ के सरकार बनी थी। तो इस कंडीशन में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमसे बार बार दबाव बनाया गया कि इस केस को रफा दफा करो। तो मैंने साफ कहा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के, सर ये संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एफआईआर एक बार दर्ज हो गई तो दर्ज हो गई, ये नहीं हो सकता है। फिर उन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, विवेचना कोई और करेगा, तुम उसमें नाम मत लेना मुख्तार का। तो हमने कहा ये भी संभव नहीं है, मैं वादी हूँ इस केस का और मैंने ही उसका नाम शुरुआत में ही लिखा है, तो मैं कैसे नहीं उस अपनी एफआईआर को डिट्टो करूँगा, मैं कैसे नहीं नाम लूँगा उसका, ये माना जाएगा कि मैं पैसा ले लिया हूँ। तो ये संभव नहीं है। और जब मैंने मना कर दिया ये सब करने से, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो उस समय मनास जोन के आईजी थे, रेंज टीआईजी, एसटीएफ के एसएसपी थे, सबका रातों रात ट्रांसफ़र किया गया और मुझे भी यूनिट क्लोज़ करके बनारस से यहाँ बुला लिया गया पूरी टीम को। और 15 दिन तक यही समझाने के नाम पर दबाव बनाते रहे कि आप इस केस में हट जाइए, परिवार आपका सुरक्षित नहीं रहेगा अगर आप माफिया से पंगा ले रहे हैं। उसकी हिस्ट्री आप जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को मार दिया, पुलिस अधिकारियों को उसने मरवाया, गोली चलाई। तो पूरा कंडीशन ऐसी उस समय हो गई थी कि मेरी पूरी टीम परेशान हो गई। अंत में मैंने पूरा अपने ऊपर लेते हुए और 15 दिन बाद, घटना जो रिकवरी थी उसके 15 दिन बाद मैंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र में लिखा इस बात को स्पेशली कि लोगों तक ये बात जाए कि जो माफिया सरकार को पहले इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे, वो डायरेक्ट निर्देश दे रहे हैं सरकार कैसे चलेगी। ऐसी दशा में हम जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारियों के लिए काम करना संभव नहीं है, तो मैंने रिज़ाइन किया। उस दौरान मुख्तार अंसारी काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, राजनीतिक पहुंच थी। इसके अलावा तमाम जो उन पर नेताओं का हाथ भी था। तो इतने बड़े आदमी पर हाथ डालने से पहले क्या आपको कोई डर नहीं लगा? देखिए, हम लोग जब पुलिस में आए हैं तो ट्रेनिंग में ही ये समझाया जाता है कि आप अन्य लोगों से हट के हैं और क्राइम से ही आप निपटना आपका काम है। हमारे यहाँ दूसरी तरह विभाग की तरह नहीं नौकरी है, 24/7 का काम रहता है, अपराधियों से मुठभेड़ लोहा लेना है। तो हम लोग को तो उसी समय माइंड प्रिपेयर करते थे कि भाई ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। और हमारे देखे हुए कितने जवान और अधिकारी शहीद भी हुए इस सब काम में ड्यूटी करते हुए। तो ये कंडीशन तो रहती है, दबाव मेरे पास भी था। लेकिन मैंने कहा कि भाई जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं, जिसकी तनख्वाह ले रहे हैं, हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट बोले जाते हैं, हमने उसकी शपथ ली है, तो मैं अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता हूँ। और सब दबावों को किनारे करते हुए
मैं और मेरी टीम एक छोटी सी थी। हम लोगों ने इस जो बड़ी वारदात होने जा रही थी उसको रोका, लाइट मशीन गन रिकवरी की। तो ऐसी दशा में दबाव तो था, लेकिन अपना कर्तव्य भी सामने था, तो उस कर्तव्य को मैंने तरजीह दिया। अ, जब आपने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की तो काफ़ी करीब से उनको जाना होगा, उनके बारे में तमाम डिटेल निकाली होगी। तो किस तरह से ये जो आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व रहते थे, कैसे ये रहते थे और किस तरह से योजनाएं बनाते थे? क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी का। बात सही है, जब माफिया को सरकार का समर्थन हो जाए तो एक पैरेलल अपना सरकार चलाने लगता है। और ख़ासकर आपने पूर्वांचल में देखा होगा, जितने बड़े ठेके पट्टे थे या छोटे थे या व्यापार के जितने साधन थे, सब इसके कंट्रोल में थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके सामने खड़ा हो जाए। और एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य इसने कायम किया। लोगों को डर भी दिखाता था, भय दिखाता था, क्योंकि सरकार का तो समर्थन था ही। तो इसके सामने कोई पड़ता नहीं था। और वो बहुत बड़ा एक आर्थिक साम्राज्य इसने कायम कर लिया था। लेकिन जब वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आई और 3 साल पहले जब ये इसको बांदा जेल लाया गया पंजाब से, और इस बीच में जो इसके साथ हुआ, आपने देखा होगा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी संपत्तियां कुर्क हुई, सैकड़ों करोड़ की, इसके लोग पकड़े गए, जेल गए। तो इसको अपना आर्थिक साम्राज्य ढहते हुए भी देखा। यानी जिसको इसने डर से बनाया था, लोगों को डरा के कायम किया था, वो जब सरकार का समर्थन नहीं रहा, पुलिस प्रशासन सख्त हो गई, तो वो साम्राज्य ढहते हुए देखा। और उसी का नतीजा था कि ये इतना डर गया था कि इसको हर समय लगता था कि मुझे मार दिया जाएगा। और वो अंतिम परिणति आपने देखा, हार्ट अटैक के रूप में कल मौत हो गई इसकी। आप पुलिस से जुड़े हुए थे, पुलिस के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जेल के बारे में भी जानते होंगे। जब कल मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप भी लगा रही कि स्लो पॉइज़न दिया गया। ख़ुद मुख्तार अंसारी के परिवार वाले लगा रहे, मुख्तार अंसारी ने भी जेल से लेटर लिखे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कैदी को स्लो पॉइज़न दिया जा सके? देखिए, पूरा एक सिस्टम होता है और ये संभव ही नहीं, क्योंकि जो भी नौकरी कर रहा वहाँ, चाहे डॉक्टर हों, चाहे जेल के कर्मचारी अधिकारी हों, सबको ये लगता कि हम लोग एक अच्छी नौकरी पाए हैं और ये हाथ से निकल गई तो हम कल को कहीं के नहीं रहेंगे। तो इतना रिस्क तो कोई नहीं लेता, जो मेरा अनुभव है। हाँ, आँख मूंद सकता है, लेकिन अपने ऊपर कोई लेके अपनी नौकरी दांव पे लगा के ये काम नहीं करेगा। ये केवल इसलिए बार बार माहौल कर रहा था, ये डरा हुआ था कि हमको यहाँ के जेल से निकल के, जैसा पंजाब में यहाँ ऐश कर रहा था, या यहाँ ही जेल में योगी जी के पहले के जो सरकारें थे उसमें ऐश कर रहा था। आपने देखा होगा डीएम तक इसके साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, न्यूज़ में आया। तो वो चीज़ प्राप्त करने के लिए ये प्रयास कर रहा था, ये आरोप लगा रहा था कि हमारा ट्रांसफ़र यहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाए कहीं। तो ये उसकी कवायद थी। लेकिन न्यायालय सबूत के आधार पर चलता है। वर्तमान में आप जान रहे हैं चुनाव का समय चल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में खासकर हैं, उनका तो काम है कि ब्लेम लगा के हमको कुछ गेन हो जाए, इससे एक खास वर्ग का समर्थन मिल जाए। जो उसके अपने रॉबिनहुड की इमेज बनाई थी, जो उससे लाभान्वित थे, वो भी सपोर्ट में खड़े होंगे, परिवार वाले तो होंगे ही होंगे। लेकिन न्यायालय में जहाँ तक ये बात जाएगी, चाहे वो सत्र न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ इनको रिलीफ नहीं मिलेगी। किसी को पॉलिटिकल स्टंट खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शैलेंद्र सिंह थे जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की थी, लेकिन जब इन पर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, बड़े अधिकारियों का प्रेशर पड़ा, तो शैलेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था।